प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और प्रश्नकाल में अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले के बाद उठ रहे 2 सवालों का जिक्र। पहला सवाल ये कि सुरक्षा बलों के हजारों जवानों के बावजूद यह आतंकी हमला हो कैसे गया, और दूसरा सवाल ये कि हिंदुस्तान कब तक सहेगा ये सब। प्रश्नकाल में इन पहलुओं को विस्तार से समझें, उसके पहले आपको देश के आम नागरिकों का दर्द और गुस्सा दिखाना चाहता हूं। अपने को खोने का दर्द और बार बार हो रहे आतंकी हमलों से आज ही जा चुके एक हिंदुस्तानी का दर्द सुनिए, आपका भी दिल रो पड़ेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये आतंकवादी को मुर्दाबाद, आतंकवादी को आतंकवादी को पनाह मत दो, आतंकवादी को मार के भगाओ। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवादी को पनाह मत दो, नहीं तो तुम्हारी ऐसी हाल करेंगे कि तुम 7 पुश्त तुम याद करोगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवादी को मार के भगाओ। जख्म होंगे तो आंसू भी छलकेंगे, लेकिन हिंदुस्तानी रगों में जो बहादुरी का जज्बा है उसे आंसुओं का सैलाब भी नहीं बहा सकता। प्रश्नकाल में इसकी तस्दीक करती 2 तस्वीरें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली तस्वीर उस बस के ड्राइवर की है जिस पर आतंकी हमला हुआ था। ड्राइवर का नाम सलीम है और आज उसकी बहादुरी की चर्चा हिंदुस्तान के हर कोने में है, क्योंकि गोलियों की बौछार के बीच भी उसने बस को रोका नहीं, वरना कई और जाने जा सकती थी। और दूसरी तस्वीर उन यात्रियों की है जो इस हमले के बाद भी अमरनाथ के लिए रवाना होते वक्त पूरे जोश से लबरेज थे। उनका उत्साह और उनकी हिम्मत चेहरे पर दमक रही थी, डर या खौफ का कतरा तक नहीं था। और ये दोनों तस्वीरें खास तौर पर दिखा रहा हूं ताकि जो आतंकी और उनके हुक्मरान हैं वो ये देख सकें कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के हौसले को मात देना इतना आसान नहीं है। आतंकियों ने तो अंधेरे की आड़ में कायराना हमला किया, लेकिन हिंदुस्तानी न तो कायर हैं न डरपोक हैं, और ये तस्वीरें इसकी मिसाल हैं। और अब प्रश्नकाल में वो सवाल जिसका जवाब बहुत से लोग जानना चाहते हैं। सवाल ये कि आखिर आतंकी हमला हुआ कैसे, क्या सुरक्षा के लिहाज से चूक थी? इसका जवाब देती हुई रिपोर्ट दिखाऊं उससे पहले ये जान लीजिए कि आतंकी हमले का अलर्ट पहले से था और इसलिए हर बार की तरह इस बार भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। श्रद्धालुओं की हर बस के साथ सुरक्षा बलों की गाड़ी जा रही थी, लेकिन जिस बस पर हमला हुआ उसका न तो रजिस्ट्रेशन हुआ था और न तो उसके साथ सुरक्षा वाली गाड़ी उस वक्त मौजूद थी, क्योंकि शाम के बाद उस रूट पर चलना ही मना हो जाता है। ऐसे में शुरुआती तौर पर सुरक्षा की चूक कम और लापरवाही ज्यादा दिख रही है। ऐसा कहने की एक वजह यह भी है कि पूरे अमरनाथ रूट पर जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए। इस रिपोर्ट में पूरा रूट समझिए और उस रूट पर सुरक्षा के कैसे इंतजाम है ये देखिए। ये जम्मू का बेस कैंप है। यहीं से अमरनाथ यात्रा के लिए जत्थे को रवाना किया जाता है। बाबा बर्फानी के भक्तों का जो रेला है, जो अलग अलग गाड़ियों में, छोटी गाड़ियां हैं, बसें हैं और जो ट्रक्स हैं, अलग अलग गाड़ियों में सवार होकर ये लोग आगे निकल रहे हैं। और इस जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो इस पर सुरक्षा के पूरे पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। आपको बता दूं कि यात्रियों को सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि यात्रा जम्मू से निकली है, ऐसे में इनको सबसे पहले एक क्यूआरटी जो रहती है, क्विक रिएक्शन टीम जो रहती है, वो हाईवे पर चलती है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले 286 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे पर अमरनाथ यात्रा के दौरान जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा कड़ी रहती है। हर 100 मीटर पर जवान तैनात रहते हैं। इस दौरान पुलिस, सेना के चेकपोस्ट, बैरियर और बैरिकेडिंग से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ इस वक्त हम नेशनल हाईवे पे हैं और मेरे पीछे देखेंगे नेशनल हाईवे पे चलने वाली हर एक गाड़ी को यात्रा के दौरान जो है वो देखा जाता है, चेक किया जाता है और उसके बाद उसको आगे जाने दिया जाता है। वजह बड़ी साफ है, क्योंकि प्रशासन इस चीज को बड़ा पुख्ता बनाना चाहता है कि जो यात्री देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुंचते हैं
उनको किसी भी तरह से असुरक्षित महसूस नहीं होना चाहिए। आतंकी हमलों से निपटने के लिए सीसीटीवी, जैमर्स, डॉग स्क्वाड और बुलेट प्रूफ बंकर्स बनाए गए हैं। हाईवे के दोनों तरफ सीआरपीएफ की टीम पैदल गश्त करती रहती है। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर 24 घंटे गश्त की जाती है, नजर रखी जाती है। आप देखेंगे सीआरपीएफ के जवान और इसी तरह से अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के जवान जो है वो 24 घंटे नेशनल हाईवे पर रहते हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलती है और उसके बाद उसकी डेस्टिनेशन जो है पहलगाम और बालटाल रहती है। इन्हीं जवानों के कहीं ना कहीं सपुर्द इस पूरी यात्रा की सुरक्षा रहती है और यही हथियारबंद जवान जो है इस पूरे हाईवे को सुरक्षित करते हैं। जम्मू बेस कैंप के बाद यात्रियों को खाने के लिए लंगर के पास रोका जाता है, जिसकी जिम्मेदारी एसएसबी के पास रहती है। इस हाईवे पे जहां एक तरफ प्रशासन और सुरक्षा बलों के लोग जो हैं यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं, वहीं एक जिम्मेदारी, एक सेवा जो है यहाँ पे लंगर लगाने वालों की होती है। ये एक लंगर है, यहीं पर आने वाले यात्री जो है अमरनाथ जाते हैं वो यहाँ रुककर भोजन लेते हैं। इस लंगर की सुरक्षा का बंदोबस्त भी पूरा रहता है। आप देखेंगे यहाँ पर एसएसबी के जवान तैनात किए गए हैं और ये 24 घंटे यहाँ सुरक्षा देते हैं। लंगर जब लगाते हैं आप, इसके पीछे मकसद क्या रहता है, क्या सेवा भावना है? लोगों की सेवा की भावना है कि भोले बाबा की दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा न हो। वी विल डू आवर बेस्ट। यहाँ पर जो लोग हैं ये इस सेवा में जुटे हुए हैं। सुरक्षा के कारणों से अगर आप देखेंगे तो पीछे सीसीटीवी कैमरा से इसकी पूरी जो है वो निगरानी की जाती है। यहाँ पे पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है, पानी पीने का, खाना खाने का, उसके अलावा दवाइयाँ आप देख सकते हैं, पूरी दवाइयाँ लगी हुई हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, सब बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। इसके बाद अमरनाथ जाने वाले यात्रियों को जवाहर टनल से होकर गुजरना पड़ता है, जो करीब 3 किलोमीटर लंबी है। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है जवाहर टनल के पास और हम इस समय जवाहर टनल से ठीक पहले जो अमरनाथ यात्रियों के लिए लंगर लगाए गए हैं वहां पर है। आप देखेंगे ये तमाम लंगर है और इस के बाद जो है जवाहर टनल आता है और उसके बाद कश्मीर का इलाका शुरू होता है। कल आतंकी हमले के बाद जो है आपको बता दूं कि यहां पर जो यात्रा है अब उसे यहां पर रोक दिया गया है, क्योंकि पहले ही अधिसूचना जारी की गई थी, एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि यात्रा रात के अंधेरे में नहीं चलेगी। अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं का पहला पड़ाव होता है पहलगाम, जो जम्मू से 315 किलोमीटर दूर है। पहलगाम की तरफ जितना बढ़ते जाओ उधर सुरक्षा उतनी ही चौकस हो जाती है। मैं इस वक्त पहलगाम में हूं और ये है बीएसएफ का सिक्योरिटी चेक पोस्ट। जो भी यात्री अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं उन्हें पहले यहीं से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर उनकी सुरक्षा जांच होती है और इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं वहां पर मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है और यहाँ पर भी इसी तरह का एक मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, ताकि किसी तरह का कोई हथियार या कोई गलत इरादे के साथ कोई शख्स यहाँ से प्रवेश ना कर जाए। इस तरह आप देखेंगे यहाँ पर एक स्कैनर मशीन लगी हुई है और यहाँ पर यात्रियों का जो सामान है यहाँ से डाला जाता है। ठीक वैसे जैसे आपने एयरपोर्ट में देखा होगा, सामान यहाँ से जाता है, उसकी स्कैनिंग होती है, बाकायदा उसको वहां पर स्कैनर में देखा जाता है कि सामान के अंदर क्या है और उसके बाद पीछे निकल जाता है। अजय चाडियाल और रवि शर्मा के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज। न तो अमरनाथ यात्रा आज पहली बार हुई है और न इस पर आतंकी हमले का खतरा नया है और इसीलिए सुरक्षा के इंतजाम हर साल बेहद कड़े रखे जाते हैं। जरा देखिए कि पूरे रूट पर कितने जवानों की तैनाती होती है, ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से वहां पर जबरदस्त सुरक्षा होती है। अब आप देखिए अमरनाथ की यात्रियों की सुरक्षा में 40,000 जवानों को लगाया जाता है। अब ये जवान कौन कौन से होते हैं वो देखिए। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके 25,000 जवान लगाए जाते हैं। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 2,000 जवान तैनात रहते हैं। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के 2,000 जवान तैनात रहते हैं। सेना की 5 बटालियन होती है और एक बटालियन में अमूमन 300 से 800 सैनिक होते हैं और पुलिस की अतिरिक्त 54 कंपनियां वहां पर लगाई गई होती हैं और इन सबको अगर आप मिला दीजिए तो करीब 40,000 सुरक्षा में लगे हुए लोग वहां पर इस पूरी यात्रा को सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता बना रहे होते हैं। यानी मोटे तौर पर यह समझ लीजिए कि सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना और अर्धसैनिक बलों के पास होती है। श्रद्धालुओं के रहन सहन की जिम्मेदारी श्राइन बोर्ड के पास होती है
और चूंकि रास्ता दुर्गम है, इसलिए बाकायदा डॉक्टर्स की एक टीम भी होती है जो 24 घंटे मौजूद रहती है। हालांकि इस बार बीते कुछ दिनों में कश्मीर में कई आतंकी घटनाएं हुई थी और कई आतंकियों के बॉर्डर पार करने की खबर थी। इसीलिए सुरक्षा को लेकर और क्या इंतजाम किए गए थे वो भी आपको बताते हैं, जरा उसको देखिए। सुरक्षा के लिहाज से अमरनाथ की फूल प्रूफ सुरक्षा जिसे हम बता रहे हैं वो क्या थी? वो सुरक्षा जो थी ये थी कि यात्रा के लिए सरकार की तरफ से सुरक्षा के 3 लेयर इंतजाम किए गए थे, यानी एक लेयर टूट भी जाए तो बाकी 2 लेयर हो जिनसे कि बचाया जा सके इन श्रद्धालुओं को। पहली बार यात्रा की ट्रैकिंग जो है वो सैटेलाइट ड्रोन से की जा रही है ताकि हर जगह नजर रखी जा सके। पूरे रूट पर मोबाइल बंकर गाड़ियां मौजूद हैं ताकि कहीं से कोई खबर मिले तो फौरन उन गाड़ियों को मूव कराया जा सके, वहां पहुंचाया जा सके। जम्मू से पहलगाम और बालटाल तक रोड ओपनिंग पार्टियां तैनात की गई हैं ताकि अगर कहीं पर कोई लैंडस्लाइड हो जाए, कुछ हो जाए तो वो वहां पर जा सकें। और गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अमरनाथ श्राइन बोर्ड कर रहा है ताकि एक एक गाड़ी की जानकारी रहे जो जा रही है और उसके साथ सुरक्षा लगाई जा सके। और इसीलिए कहा जा रहा है जिस बस पर हमला हुआ उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था और इसीलिए उसके साथ कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी, ये कहा जा रहा है। किसी भी आतंकी हमले के बाद सुरक्षा की कमियां गिना देना या सुरक्षा में लगे जवानों को खरी खोटी सुना देना बहुत आसान होता है, लेकिन ऐसा करते वक्त ये भी याद रखना जरूरी है कि जिन रास्तों पर हमारे जवान दिन रात हमें सुरक्षा दे रहे हैं वो रास्ते कितने दुर्गम और खतरनाक हैं। अमरनाथ पहुंचने के रास्ते भी 2 हैं और दोनों ही आसान नहीं है। चारों तरफ खुला इलाका है, ऐसे में न तो अमरनाथ तक पहुंचना आसान रह जाता है और न तो पूरे रास्ते की चाक चौबंद सुरक्षा करना आसान होता है। ये रिपोर्ट देखिए। अमरनाथ जाने के लिए श्रद्धालु या तो पहलगाम के रास्ते का इस्तेमाल करते हैं या फिर बालटाल का। पहलगाम से होते हुए श्रद्धालु रात भर ठहरते हैं और फिर अगले दिन चंदनबाड़ी के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है जो कि 16 किलोमीटर की है। चंदनबाड़ी के बाद श्रद्धालुओं का अगला पड़ाव होता है शेषनाग। यहाँ रात भर आराम करने के बाद तीसरे दिन की यात्रा की शुरुआत होती है। शेषनाग के बाद आता है पंचतरणी। पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों से ढके होने के कारण यहाँ ठंड ज्यादा होती है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था इन दुश्वारियों पर भारी पड़ती है। पंचतरणी के बाद श्रद्धालु पहुंचते हैं पवित्र अमरनाथ गुफा तक, जहां बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद सारी थकान छूमंतर हो जाती है। अब अमरनाथ जाने वाले दूसरे रास्ते को भी जान लीजिए। ये रास्ता है बालटाल होते हुए जो अमरनाथ गुफा से 14 किलोमीटर दूर है। ये रास्ता वैसे तो छोटा है लेकिन इसकी चढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, इसलिए अमरनाथ के यात्री इस रास्ते से जाने से कतराते हैं। एक बात याद रखिएगा, अमरनाथ यात्रा होती है तो कश्मीर में कई लोगों को रोजगार भी मिलता है। लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं तो पर्यटन से लेकर रोजमर्रा के कामों में जुटे लोगों की कमाई होती है और इसलिए अमरनाथ यात्रा को निशाने पर लेने की आतंकियों की कोशिश सिर्फ किसी धर्म विशेष से जोड़कर मत देखिए, बल्कि उनकी कोशिश होती है कि किसी तरीके से कश्मीर को नुकसान पहुंचाया जा सके, कश्मीर को फलने फूलने से रोका जाए। क्योंकि कश्मीर के युवा को रोजगार मिल गया तो पत्थर कौन चलाएगा, कश्मीर के युवा को काम मिल गया तो बंदूक कौन उठाएगा, और अगर ऐसा ना हो सका तो पाकिस्तान के नापाक मंसूबे पूरे कैसे हो पाएंगे। इसीलिए अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की कोशिशें होती हैं ताकि कश्मीर का अमन खत्म किया जा सके। देखिए कैसे पहले भी ऐसा होता रहा है, वो आपके सामने रखते हैं। ये पहला हमला नहीं था। अमरनाथ यात्रियों पर कब कब हमले हुए हैं उसकी एक जानकारी आपके सामने रखते हैं। साल 1993 में आतंकी हमला हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद साल 1994 था, इसमें भी 2 श्रद्धालुओं की हमले में मौत हो गई थी। साल 1995 में हरकतुल अंसार आतंकी संगठन ने 3 बार हमले किए। इन आतंकी हमलों में किसी की जान नहीं गई। इसके बाद साल 1996 में भी हमले हुए लेकिन सभी यात्री सुरक्षित रहे। अगस्त 2000 यानी 4 साल बाद पहलगाम के बेस कैंप पर हमला हुआ जिसमें 32 श्रद्धालुओं समेत 35 लोगों की मौत हो गई थी। फिर जुलाई 2011 में अमरनाथ के रास्ते शेषनाग पर हमला हुआ और 3 पुलिसकर्मी समेत 12 श्रद्धालुओं की जान वहां पर चली गई। अगस्त 2002 में फिर से हमला हुआ और आतंकियों ने 2 अलग अलग जगहों पर हमले किए थे इसमें, और दोनों हमलों में करीब 10 यात्रियों की मौत हो गई थी। तो ये इतिहास है अमरनाथ पर के यात्रा पर जो हमले होते हैं उसके। आतंकी इस वक्त इसलिए भी बौखलाए हुए हैं कि वो बॉर्डर पार तो कर गए लेकिन घाटी से आगे बढ़कर देश के दूसरे हिस्सों को निशाना नहीं बना पा रहे। साथ ही बुरहान वानी और उसके कई साथी सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए और इस बौखलाहट का नतीजा था कल का हमला। लेकिन भारत भी लगातार चुन चुनकर इन आतंकियों को खत्म कर रहा है।